हेलो एवरीवन। तो आज हमारे साथ है तन्मय मंडल। और तन्मय का निमसेट 2022 में ऑल ओवर इंडिया रैंक AIR 5 आया था। ये एक ऑडियो कॉल ही है, क्योंकि तन्मय थोड़ा सा अभी बिजी थे, तो हमने कहा कि ऑडियो पे ही बच्चों को थोड़ा गाइड कर दो, और ये रेडी हो गया एक शॉर्ट नोटिस पे। तो तन्मय सबसे पहले तो फिर से एक बार कॉन्ग्रेचुलेसन्स इतनी अच्छी रैंक लेने के लिए। तन्मय, आप सुन थैंक्स पा सर। रहे हो क्या? हाँ सर, हाँ सर। ओके ओके, ठीक है। तो एक्चुअली मैंने सोचा कि जो बच्चे हैं, क्योंकि लास्ट 3 डेज बहुत ही मैटर करते हैं, है ना? क्योंकि मैंने तुम्हारा भी अभी स्कोर मैं देख रहा था लास्ट 3 डेज का मॉक का। तो तुम्हारा जो रैंक था इंस्टीट्यूट में, एक में तो 5 ही था, है ना? एक में 3 था, एक में 7 था। तो कुछ इस तरीके का रैंक था तुम्हारा लास्ट 3 मॉक टेस्ट में। तो बच्चे बहुत पैनिक करते हैं कि भाई हम जब तक टॉप ना करें तब तक हमारा रैंक अच्छा नहीं आएगा। तो आप उन सबके लिए मॉडल हो, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितने मार्क्स आपके मॉक में आएंगे उससे कम ही आपके टेस्ट में आएंगे। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा शायद फाइनल मॉक टेस्ट, फाइनल पेपर में कितना मार्क्स था 2022 में? फाइनल 762 आई गेस। 762। अच्छा, वो क्वेश्चन कैंसिल करने के बाद, है ना? हाँ ऐसा, हाँ हाँ, हाँ, क्वेश्चन कैंसिल करने के बाद, यस। क्वेश्चन कैंसिल करने के बाद 762 मार्क्स आए थे, है ना? और अभी मैं देखा था, एक में आपके 705 थे अभी लास्ट मॉक टेस्ट में देखा था, है ना? एक में आपके 680 के आसपास भी थे। तो ऐसा नहीं है कि आप निमसेट एग्जाम में कम ही मार्क्स लाओगे, कुछ बच्चों के अंदर बना रहता है। तो जो प्रेशर है 3 दिन को, वो कैसे इन लोगों को कह सकते हो बियर करना चाहिए, या इन 3 दिन को कैसे स्पेंड करना चाहिए, या आपने वो 3 दिन कैसे कह सकते हो स्पेंड किए थे लास्ट 3 डेज, वो थोड़ा सा बच्चों को गाइड करें। हाँ, तो पहले बात की, तुम्हारा अगर इंस्टीट्यूट में अगर मॉक में अगर मार्क अच्छा नहीं आ रहा है, ये मैटर नहीं करता कि तुम्हारा इनसेट में मार्क अच्छा नहीं आएगा। बिकॉज तुम अपने कंफर्टेबल मतलब सिचुएशन में रह के उस मॉक्स को अटेंड करते हो। लेकिन इनसेट के टाइम पे जब तुम एक्चुअल उस एनवायरमेंट में, मतलब सारे बच्चे बैठे रहते हैं, तुम जब एग्जाम दे रहे होते हो, तब वो प्रेशर, तुम्हारा क्वेश्चन, तुम्हारा जो यूआई होता है, यूजर इंटरफेस होता है, वही चेंज रहता है, बहुत चीजें तुमको देख के चलना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारा इंस्टीट्यूट में मार्क नहीं आ रहा है तो वहाँ मार्क नहीं आएगा। जस्ट तुमको कॉन्फिडेंस से जाना है कि कुछ भी क्वेश्चन आएगा मैं उसको हैंडल कर लूंगा, मैंने एनफ प्रिपरेशन किया है, मैं फोड़ के आऊंगा। एंड उसको छोड़ के लास्ट 3 दिन में मैंने बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लिया था, मॉक देना भी बंद कर दिया था, क्योंकि मैं शायद 3 दिन पहले ही एक लास्ट मॉक दिया था। उसमें मैं मार्क, मतलब कितना रैंक है वो भी मैंने नहीं देखा, जस्ट मैंने देने के लिए बस दे दिया कि पेपर अटेम्प्टिंग मतलब बने रहे। एंड उसके बाद लास्ट 3 दिन में मैंने फॉर्मूला थोड़ा रिवाइज कर लिया था, और एक मूवी भी देख डाला था। बस नहीं था, मेरा लास्ट 3 दिन में ज्यादा कुछ प्रेशर नहीं लेना है, बस कॉन्फिडेंस से भरे रहो। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। लास्ट 3 डेज में आपको सिर्फ कॉन्फिडेंट रहना है, आप नेगेटिव लोगों के पास ना रहें, है ना? और हाँ ये बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जो नेगेटिव आपको कर रहे हैं कि यार ये नहीं पढ़ा तुमने, यार ये नहीं होगा तो क्या होगा, तो इस तरीके से नेगेटिव इन्वॉल्वमेंट में ना रहें, नेगेटिव लोगों के पास ना रहें, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएं, है ना? साथ ही साथ, अच्छा तन्मय, इनको ये बताओ, जैसे लास्ट 3 डेज में आपने अगर शॉर्ट नोट्स वगैरह रिवाइज किया था, तो किस तरीके के शॉर्ट नोट्स तुमने बनाए थे, और क्या रिवाइज किया था लास्ट 3 डेज में? हाँ, मैंने अपना एक्चुअली एक छोटा सा कॉपी बनाया था, उसमें शॉर्ट नोट सारे लिखे, फॉर्मूलाज और कुछ कुछ जो क्वेश्चंस लाइक याद रखने होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही लेंदी खिंच जाता है अगर करने बैठेंगे तो वो सब मैंने लिख लिया था, उसके आंसर्स लिख लिए थे, बस उसी को थोड़ा पलट पलट के देख ले रहा था। एंड ज्यादा कोई ऐसा नया फॉर्मूला आ रहा है ऐसा कुछ भी मैं मतलब, एंड इवन मैंने उसमें ऐसे लिखा था कि शॉर्ट नोट्स में ये वाला फॉर्मूला बहुत ही कम यूज है, पूरे अपने जितने प्रिपरेशन टाइम है उसको मैं नहीं, इसको नहीं पढ़ के आना, ज्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना। तो ऐसे लाइक माइंडसेट लेके प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी था मतलब मेरा लास्ट। बिल्कुल तुमने अपनी प्रिपरेशन में जो तुम्हें क्वेश्चन चैलेंजिंग लगे या फॉर्मूला चैलेंजिंग लगे, आपने उनको हाँ, नोट कर लिया था, उनको रिवाइज किया लास्ट 3 डेज में। एंड पहली बात की भी कोई भी दूसरों का शॉर्ट नोट अभी मतलब शॉर्ट नोट बना, कोई शॉर्ट नोट यूट्यूब पे या आपके पे अवेलेबल है निमसेट का, ऐसे कुछ फॉलो करने का ट्राई मत करना, खुद का बना है तो ठीक है। वरना दूसरों को देखने जाओगे वहां पे 15-20 एक्स्ट्रा फॉर्मूले लिखे होंगे, बेकार में कंफ्यूज हो जाओगे। बिल्कुल रहने सही बात है। शॉर्ट नोट्स हमेशा, शॉर्ट नोट्स हो, इवन नोट्स भी आप अपने ही यूज करें। मैं हमेशा तुमको भी बोलता था कि शॉर्ट नोट्स या नोट्स अपने ही यूज करना चाहिए, ताकि आप समझ पाएंगे ना, जब आपने बनाए होंगे उनको, किसी दूसरे ने बनाए होंगे, उसमें क्या उसने स्किप कर दिया, क्या उसने लिख दिया, आप समझ ही नहीं पाओगे कभी। तो स्टूडेंट्स को अपने ही नोट्स, आप, मैं तो कुछ कहता हूँ, आप सिंपल सा बेटा, जितने भी आपने अभी तक पढ़ाई की है, उसमें आपने जो भी नोट्स बनाए हैं वही आपके नोट्स हैं। उसमें कुछ भी हो सकता है, राइट? उन नोट्स में कुछ भी जो आपने लिखा वो आपके नोट्स हैं।
तो बिल्कुल आप शॉर्ट नोट्स रिवाइज करें और सिर्फ अपने करें, है ना? ये बिल्कुल सही बात बोली तन्मय ने। अच्छा, अब एक उस दिन का भी प्रेशर बताओ, जैसे सुबह 9 से 11 इस बार एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम वाले दिन तुम्हारा क्या क्या डेली रूटीन था? कितने बजे तुम सो गए थे, किस टाइम तुम जागे थे, और एग्ज़ाम हॉल में तुमने कैसे शुरुआत की पेपर को अटेम्प्ट करने की? क्या तुम्हारा पूरा रूटीन था? पहला कि मतलब एग्जाम से पहले दिन नींद नहीं आएगा, ये कॉमन है। इसको ऐसा मतलब बहुत बड़ा चीज तुम्हारे साथ ये अगर सभी साथ के हो लिए रहा है। है। हाँ, ये सभी के लिए है। एग्जाम से पहले दिन बहुत पैनिक कर जाओगे कि क्या होगा, कल का पेपर कैसा आने वाला है, ये बस वही सब चीजें तुम्हें संभालना है कि जी, कैसे काम रहना है। एंड उसको छोड़ के एक, अगर जो लोग सिटी से दूर जा रहे हो अपने एग्जाम सेंटर के लिए, तो ट्राई करो कि एक दिन पहले पहुंच जाओ, क्योंकि पता नहीं उस दिन तुम उसी दिन पहुंच रहे हो, क्या होने वाला है, तुम्हें रिक्शा नहीं मिला, क्या नहीं मिला, तुम्हें पता नहीं है। तो बिल्कुल एक सही दिन बात पहले है। पहुंच अब तो एक दिन टाइम पहले सुबह 9 पहुंच बजे एग्ज़ाम है, तो बच्चों को एक दिन पहले पहुँच ही जाना चाहिए। एक दिन पहले पहुंच जाओ। एंड खाना वगैरह सब लाइट खाओ, ऐसा नहीं कि अपना मनपसंद खा गए एंड पेट ही खराब हो गया आपके एग्जाम हॉल पे। तो सही बात है। तो एकदम लाइट खाना खाओ वगैरह, एंड पॉजिटिव मतलब जो चीज तुम्हें अच्छा लगता है ना वही करो। गाने वाना थोड़ा सुनना अवॉइड करो, क्योंकि वो गाने का रिदम अगर माइंड में बैठ जाता है तो एग्जाम टाइम में भी वही सब चीजें फिर याद आती रहती है। तो मतलब काम रहो, शांत रहो, किसी से बात करना अवॉइड करो थोड़ा सा, क्योंकि पता चले कोई कुछ भी बोल दिया गलती से एंड क्या पता वो तुम्हारा मोरल डाउन कर दिया वहां पे। तो बात करना अवॉइड करो, इवन घर वालों वगैरह से भी थोड़ा बात करना अवॉइड करो उस पॉइंट पे। शांति माइंड से जाओ, थोड़ा एग्जाम सेंटर टाइम पे पहुंच जाना। बस इतने छोटे छोटे मोटे स्टेप्स हैं, इसको फॉलो कर लो, आराम से कॉन्फिडेंस बूस्ट उतना ही रहेगा जितना पहले रखते जा रहे बिल्कुल सही है। अच्छा, एग्ज़ाम में जब तुम गए थे एग्ज़ाम हॉल में, जब पेपर आया, फाइनली पेपर स्टार्ट किया तुमने, तो क्या हो। अप्रोच थी तुम्हारी? क्या ऐसा लगा कि AIR 5 नहीं आएगी, या ऐसा लगा कि AIR 5 तो आ ही जाएगी? उस 2 घंटे में आपने क्या क्या आपके साथ मतलब फ़ील हुआ? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पेपर अभी आया, मेन चीज कि तुम पेपर अटेम्प्ट करने बैठे हो, तो अब क्या करना है तुम्हें। पहली बात तो जो स्ट्रेटेजी तुम पेपर अटेम्प्ट करने का फॉलो करता है उसको चेंज करने का ट्राई बिल्कुल मत करना। बिल्कुल सही है। अचानक अपने अचानक से देखे कि मैथ का पेपर इजी लग रहा है एंड तुम एक्चुअल मॉक टेस्ट में अपना पहले कंप्यूटर अटेम्प्ट करते थे एंड तुमने मैथ स्टार्ट कर दिया, तो वहां पे गलती बहुत बड़ी हो सकती है कि तुम कंप्यूटर स्टार्ट किए, सॉरी मैथ स्टार्ट किए, गलती से पता चला मैथ के बीच में एक क्वेश्चन फंस गए। अब तुम्हें पता नहीं आगे क्या करना है, क्योंकि तुम एडिक्ट हो कि कंप्यूटर पहले फिर मैथ्स, तो वो तुम्हारा एक फ्लो बने रहता है। तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना कि नया स्ट्रेटेजी अपनाना। एंड पेपर अटेंड करते टाइम साइड वाले के बंदे में ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं बहुत सारे, क्योंकि वो ग्रीन मतलब उसने कर दिए हैं, तो ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं, ये सब देखने ट्राई मत करना, बेकार में कॉन्फिडेंस लो होगा। एंड दूसरा, जो मतलब अगर पैनिक हो रहे हो तो उस टाइम 2 मिनट के लिए हॉल्ट ले लेना कि थोड़ा रुक जाता हूँ, क्या पता ये सिंपल सवाल है मेरे से हो नहीं रहा है, 2 मिनट रुक जाना, सांस वास लेना है अच्छे से, उसके बाद फिर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का ट्राई करना, मे भी हो जाए या ना हो, बट 2 मिनट रुक जाना वहां पे। ऐसा नहीं कि फंबल कर रहे हो बाकी आगे के सारे क्वेश्चन बिगाड़ दिए। बिल्कुल सही है। अच्छा, कितने क्वेश्चन तुमको 2022 के पेपर में ऐसा था कि तुमने देखा और टिक मार दिया? मान लो तुम्हें कोई क्वेश्चन लगा कि ये क्वेश्चन तो मैं कई बार बनाया हूँ, तो ऐसे कितने क्वेश्चंस हुए थे तुम्हें लगे और तुम टिक मार के भी निकले, और ऐसे कितने क्वेश्चंस थे कि तुमको बाद में अफसोस हुआ कि मैं इसको टिक मार के निकल जाता तो ज़्यादा बेटर था, मुझे फील तो आ रहा था, मैंने टाइम निकाल दिया बनाने में? ऐसा क्या हुआ सिचुएशन? ऐसा सिचुएशन मिला कुछ? टेस्ट सीरीज के तो लाइक बहुत क्वेश्चन रिपीटेड थे, पिछली वाला पेपर आपको ही पता है कि बहुत क्वेश्चन लाइक टेस्ट सीरीज से आ गए थे। बिल्कुल। तो उससे क्या हुआ था कि मैंने पहला राउंड दिया, क्या जब मेरा मेरा पहला राउंड तो कंप्यूटर के लिए था, सेकंड राउंड जब सॉरी उसके बाद जब मैं मैथ में स्विच किया, तो ऐसा था कि लाइक 20-25 क्वेश्चन तो ऐसे थे कि मैं बस टिक मार दिया, क्योंकि टेस्ट सीरीज के सारे क्वेश्चन आ गए थे। तो बिल्कुल सही। उसको वेरीफाई करने के लिए मैंने सोचा कि बाद में देख लूंगा, अभी इतना तो प्रिपरेशन किया, क्वेश्चन का आंसर याद है अभी तक। एग्जैक्टली। तो हाँ, तो 20-25 क्वेश्चन, लगभग तुमने वो 20 जो के बीस अराउंड। पच्चीस क्वेश्चन टिक मारे, उसको तुमने मार्क फॉर रिव्यू निकाल के लगा के निकल गए होगे कि इसको मैं बाद में अटेम्प्ट करूंगा? मार्क पर रिव्यू निकाल मतलब रख के निकल गया मैं आगे के लिए। बाकी जब सेकंड राउंड में आया, पहले जो जो क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ट्रिकी भी थे, पहले उनको ट्राई किया। अब जब टाइम बच गया, अब मेरे को दिखा कि 30 मिनट्स बचे हैं, तब मैंने वो मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चंस को हटा के मतलब ग्रीन कर दिया कि हाँ ये कंफर्म है, ये आंसर वही है। बिल्कुल सही है। तो कितना तुमने कितना अटेम्प्ट किया था मैथ्स में? आई गेस मैथ्स में 45 अटेम्प्ट किया, तो उसमें 2 रॉन्ग्स थे। 2 रॉन्ग्स थे, बाकी सही थे। और जो रॉन्ग हुए थे वो किस रीजन से रॉन्ग हुए थे? सिली मिस्टेक्स, या गलत कंसेप्ट लगा गए, या कुछ हाँ, रीजन वो थी? एक ये था कि जो क्वेश्चन में रॉन्ग हुआ, तो उसका पहला क्वेश्चन आंसर ऐसा लग सॉरी पहला ऑप्शन ऐसा लग रहा था कि हाँ यही आंसर है, लेकिन उसके नीचे वाला आंसर था, मतलब यही गलती हुआ था कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस होके नहीं यही तो ये आ गया पेपर में आ गया, अरे टिक मार दिया मैंने गलती से, अच्छा, लेकिन उसके समझ गया। उसके नीचे वाला आंसर था।
मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ऑप्शन ऐसे बनाए जाते हैं कि ताकि तुम पहले ही ऑप्शन पढ़ के लगे कि हाँ यही आंसर ये है, आंसर है, तो मार उसको थोड़ा, देते हैं। हाँ यही आंसर तो मार देते हैं, तो वहां पे गलती हो गया था। बिल्कुल। तो उसमें आपको बहुत ध्यान रखना होगा सभी बच्चों को कि भाई आपको बहुत सोच समझ के, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट तो आंसर मारना ही है ना। पता हाँ चले पूरा सॉल्व कर लिया बट आंसर ही गलत मार दिया, क्योंकि ऐसा होता था, बहुत बार सारे बच्चे बोलते थे। और एबीसीडी वाला भी हो गया था वो, हालांकि तुम लोगों को तो टेस्ट में पहले देता रहता था ना, एबीसीडी में हाँ हाँ जंबल आ जाता हाँ था। एग्जैक्ट हाँ तो तुम लोग की उसमें हाँ। प्रैक्टिस थी, क्योंकि हम लोगों ने मॉक टेस्ट में दिया था पहले से, वरना उसमें जब भी बहुत सारे जब बच्चों की क्वेश्चन गलतियां को हुई हैं। जब क्वेश्चन को मार्क कर रहे हो, ध्यान से देखो, मैच कर लो तुमने जो आंसर निकाला है वो कौन सा ऑप्शन में है, क्योंकि एग्जैक्टली। क्योंकि निमसेट पिछली बार ने उसने जंबल कर दिया था, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो गया था, लाइक बिल्कुल बिल्कुल। इमेज कॉन्फिडेंस, इमेज डाल तुम्हें दिया था, कॉन्फिडेंस, इमेज जैसे हम लोग टेस्ट में हाँ डालते हैं एबीसीडी, और नीचे जो हाँ, ऑप्शन थे एबीसीडी वो जंबल हो गए। कभी बी अब पे तुम्हें ऊपर हो कॉन्फिडेंस गए, आ ही कभी। नहीं रहा है कि मैंने सच में बीपी मारा था, तो ये फिर वहां पे अलग फैक्टर्स आ गया था एग्जाम टाइम पे। बिल्कुल। तो ऐसा हुआ था तुम्हारे एक आध क्वेश्चन में? मेरे मैथ्स में दो ही क्वेश्चन रॉन्ग थे, जब मैं मार्कर रिव्यू करने आया था तब मैं देखा कि दो या तीन क्वेश्चन थे कि जिसमें मैंने आंसर मेरे को पता है ये निकाला हूँ, लेकिन गलत क्वेश्चन मैंने मार्क कर दिया था। ऑल राइट, मतलब मैं हाँ तुम वापस जब आए पेपर में टाइम बचा के, तो तुमने ऐसे 3 क्वेश्चन पता कर लिए थे जिसमें तुमने गलती लगा दी थी, गलत टिक कर लिया हाँ था। मतलब ये हाँ बहुत बड़ा पॉइंट है कि अगर नहीं देखते उनको, तो एक रैंक हमारी कहीं और भी जा सकती थी, बिल्कुल, है ना। हाँ। ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है। लगभग मैं बिल्कुल सही, तुमने जो गाइड किया बच्चों को बिल्कुल वही रखना है आपको। अगर मैं इसको समराइज करूं तो आई थिंक तुमने यही बोला है तन्मय कि शॉर्ट नोट्स प्रॉपर रिवाइज करो, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कोई नए फॉर्मूले नए क्वेश्चंस मत देखो, मॉक टेस्ट बिल्कुल बंद कर दो अब, है ना, क्योंकि लगभग में टाइम बच गया, 3 दिन बचे हैं, 2 दिन बचे हैं। अब आप अपने फोकस करिए, ठीक है। साथ ही साथ आप अपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुमने बना रखे हैं उन पे फोकस करिए बच्चों, ठीक है। एग्जाम वाले दिन नाइट में नींद नहीं भी आ रही है तो पैनिक मत कर जाना कि नींद नहीं आ रही, वो एक बहुत नॉर्मल कॉल है, कभी कभी नहीं आती, 2 3 4 घंटे भी अगर नींद आ रही है तो आप उसको लेके पैनिक ना हो, और बिल्कुल कूल होके ही जाएं एग्जाम देने, ठीक है। अगर कहीं दूर आपका सेंटर है तो आप थोड़ा पहले जल्दी पहुंच जाए, है ना। एग्जाम में आप बिल्कुल प्रेशर ना लें, अब बगल वाले को अभी ताका झाकी ना करो, तन मैंने जैसे कि बताया कि भाई दूसरे वाले ने इतने ग्रीन लगा दिए, पता नहीं उसने तुक्के लगा के लगाए या वो कौन से क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर रहा है, राइट। तुम कौन सा जो स्ट्रेटजी तुम्हारी मॉक में रहती थी, स्ट्रेटजी चेंज मत करो, ठीक है। और मॉक में नंबर आपके कितने भी कम आ रहे हो वो मैटर नहीं करता है। वो बिल्कुल एग्जाम, मैटर नहीं करता। बिल्कुल, एग्जाम वाले दिन चीज़ें अलग बदल जाती हैं, अलग अलग हमारी कह सकते हो सिचुएशन होती है। तो बहुत सही तुमने गाइडेंस दिया तन्मय। और कोई पॉइंट जो बताना चाहते हो या ऐड करना चाहते हो 2023 के बच्चों के लिए जो एग्जाम देने जा रहे हैं 11 जून को? बस कॉन्फिडेंस सर, इतना कॉन्फिडेंस लेके चलो कि कोई भी आ जाए, कितना टफ से टफ पेपर ना आ जाए, मैं एटलीस्ट एनडी त्रिची वाला कट ऑफ तो पार ही कर लूंगा। दैट्स इट, मतलब अपना बेस्ट दूंगा, जो हमारा बेस्ट होगा वही सबसे बेस्ट होगा, खत्म। बस उस दिन तो आप डिसाइड नहीं कर सकते कि इसमें इतने क्वेश्चन करने से तिरछी मिलेगा या AR 5 मिलेगी या AR 1 या AR 2 मिलेगी। बट ये जरूर बना लो कि जितने मैं बनाऊंगा उतना और कोई नहीं बना पाएगा, मैं जितना हाईएस्ट करूंगा। जितना तुम एक साल या फिर जितने साल प्रिपेयर किए होगे उसका बेस्ट आउटकम आना चाहिए, ये नहीं कि अरे ये मैंने ये जानता था नहीं कर पाया, ये वाला चीज नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, मतलब बिल्कुल सही बात है, बाहर आके ये नहीं होना चाहिए कि मेरे ये क्वेश्चन में सिली मिस्टेक हो गई, इस क्वेश्चन में मैं नहीं कर पाया, इस क्वेश्चन तक मैं नहीं पहुंच पाया, ये बहुत बड़ा कह सकते हो ड्रॉबैक है कि सर मैं तो क्वेश्चन देख ही नहीं पाया, एग्जाम में था क्या। ये सब तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, मतलब हाँ जो ये मैंने बिल्कुल। दिया दैट वाज कंप्लीटली 100% था हमारा, उससे अच्छा मैं दे ही नहीं सकता था, बस वो आपको देना है, राइट तन्मय। Yes. तो ठीक है तन्मय, थैंक यू यार, तुमने एक शॉर्ट नोटिस पे बच्चों के लिए एक कॉल अरेंज किया हम लोगों ने, ठीक है। तो थैंक यू वंस अगेन। और मैं बता दूं तन्मय का ऑल ओवर इंडिया रैंक 2022 में 5 आया था, और कह सकते हो कि काफ़ी अच्छे मार्क्स भी थे इनके, और इन्होंने एक्मे अकेडमी का एक ऑनलाइन कोर्स लिया था जिसके थ्रू पढ़ाई की थी। और ये उड़ीसा से है शायद, है ना तन्मय, उड़ीसा में कहाँ से? और वैसे बर्गर। बर्गर, उड़ीसा बर्गर से है ये, ठीक है। तो बढ़िया है तन्मय, और कैसा चल रहा तुम्हारा तिरछी वाला लाइफ, कैसा चल रहा है? एकेडमिक प्रेशर त्रिची में बहुत ज्यादा है, वो जो एकेडमिक बंदे त्रिची आएंगे उनको पता चल जाएगा। समझ लो भाई, जो जो सोच रहे हैं कि एडमिशन क्लियर करने के बाद चिल करेंगे जाके तिरछी में, तो चिल तो उतना नहीं कर पाओगे, हालांकि करोगे, ठीक है, बट एकेडमिक प्रेशर रहेगा, समझ लो बच्चों, है ना। तो इंटर्नशिप वगैरह भी आना शुरू हो जाएगी तुम्हारी आई थिंक जुलाई उलाई से, हाँ सर। तो उसकी प्रिपरेशन वगैरह चल रही तगड़े से एकदम? हाँ सर चल रही है। चलिए यार, याद रखो जो तुमने प्रॉमिस किया था कि कौन सी कंपनी में प्लेस्ड होना है, बिल्कुल वही मिलना चाहिए मुझे रिजल्ट, है ना, ठीक समझ है रहे सर। हो।
चलो ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस, थैंक यू, है ना? चलो बच्चों ऑल द बेस्ट आपको भी सबको, है ना? थैंक अच्छे यू से एग्ज़ाम दो, फोड़ के आओ।